नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तम आहु पंडितं बुधाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य, जिसके, सर्वे सभी प्रकार के, समारंभाः प्रयत्न उद्यम, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय वर्जिताः से रहित है। ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए कर्माणम, जिसका कर्म तम उसको आहूह कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान, बुधाह ज्ञानी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्णा जी। लोग संसार में आते हैं और वो सदैव प्रयास करते हैं हम किस तरह सुखी रहे। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं मांगता, फिर भी बिना मांगे हमको दुख मिलता ही रहता है। जितना सुखों की इच्छा करते हैं, उतना हम दुखों में फंसते चले जाते हैं और हमको पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है और दया करके हमें मार्ग बताते हैं कि हम सब लोग किस तरीके से सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ और पांव बांध कर उसको पानी में फेंक दिया जाए और बोलते जी आपको अच्छा लग रहा है, वो बोलेगा पहले मुझको उससे बाहर निकालो, मेरे को बांध के रख दिया है। तो जब किसी व्यक्ति को बांध कर रखा जाता है तो वह खुश नहीं रह सकता। ऐसे ही हम इस संसार में एक रस्सी से बंधे हुए हैं और उस रस्सी के बंधन की वजह से हम इस संसार में कभी भी ये प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाते। जितना भी सुख, जितना भी प्रसन्नता मिलती है वो बहुत थोड़ी मिलती है। और भगवान बहुत दया करके बताते हैं कि वास्तव में हमारा मूल कारण क्या है जिसकी वजह से हम दुख पाते हैं। और केवल यही नहीं बताते कि मूल कारण क्या है,
भगवान उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, भगवान उसका हल भी बताते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो बताया गया ये कर्मों का बंधन है जो हमको सुख और दुख में फंसा कर रखता है, और भगवान बहुत कृपा करके ऐसी टेक्निक बताते हैं कि संसार में रहेंगे भी और संसार के कोई भी कर्मों का फल हमको नहीं बांध पाएगा। तो यहाँ से 5 श्लोक ऐसे अद्भुत है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, और हमको पता चलेगा कि हम किस तरीके से सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। ये वास्तव में भगवत गीता का बहुत बड़ा वरदान है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता में हमारे लिए क्या है? भगवत गीता में हमारी प्रसन्नता की चाबी छिपी हुई है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति को, छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा व्यक्ति कोई भी हो, उन सब को भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। और यहाँ से भगवान आरंभ करते हैं अकर्म कैसे होते हैं और किस तरीके से हमको कार्य करना है, उसकी प्रेरणा देने के उद्देश्य से, हम सबकी भलाई के उद्देश्य से भगवान यहाँ से उपदेश देना आरंभ करते हैं कि अकर्म कैसे होता है। यहाँ पर बोला गया यस्य सर्वे समारंभाः, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है। चाहे कई लोग सोचते हैं अरे ये तो आलसी है, सोता रहता है, भले ही वो सो रहा है फिर भी कर्मों का बंधन उसके ऊपर आता जाएगा। तो चाहे कोई कार्य करे या कार्य नहीं करे, कर्मों का बंधन आता ही रहेगा। तो क्या करें? तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से आधे श्लोक के अंदर ही पूरा का पूरा मूल कारण और हल दोनों बता देते हैं, और बोलते हैं काम संकल्प। हर कोई व्यक्ति कार्य करता है या कार्य नहीं करता, उसके पीछे का उद्देश्य होता है काम और संकल्प। मतलब कोई व्यक्ति आलसी है, उसको आलस में मजा मिल रहा है और इसलिए वो सोना चाहता है, तो ये जो काम नहीं करना है यह वास्तव में क्या है? सुख भोगने की इच्छा है। तो जब हम संसार में सुख भोगने की इच्छा से जो भी कार्य करते हैं तो क्या होगा? हमको कर्मों का बंधन देगा। इसीलिए हमें सावधान किया जाता है, जब हम कोई कार्य करें उसके अंदर स्वार्थ की भावना को नहीं रखना है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं काम संकल्प वर्जिताः। वर्जिता का मतलब है नहीं, मतलब हर एक कार्य हमको कैसे करना है? बिना स्वार्थ के भाव से। क्या उद्देश्य रखना है? केवल सेवा के भाव से जब हम कार्य करते हैं तो इस संसार में हम सब कार्य करते हुए भी कैसे कहलाएंगे? अकर्म या फिर निष्काम कहलाएंगे। और जब निष्काम भाव से कार्य किया जाता है तो इस संसार में रहते हुए कोई भी कर्मों का बंधन हमको नहीं बांध सकता। और ये कैसे आरंभ होगा? बाहर से आरंभ नहीं होगा, ये आरंभ होगा भीतर से। पहले हमारा माइंडसेट को बदलना है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे का भाव क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग देखते हैं कि YouTube में कथा बताते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम ही ले लीजिए, तो कई बार ये कई लोगों का भाव रहेगा अरे ये ऑनलाइन कथा करते हैं फेमस होने के लिए। तो अगर फेमस होने के भाव से कार्य करते हैं तो बाहर से तो लगेगा भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर अंदर भाव क्या है? अंदर भाव है कि लोग मेरी तारीफ करें। तो ये स्वार्थ की भावना से जब कार्य करते हैं तो हम इस संसार में बंधते चले जाते हैं।
और इसीलिए स्वार्थ के भाव से बाहर निकलना है और सेवा के भाव से कार्य करना है। और कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो सेवा का भाव तो बहुत रखते हैं, पर सेवा का भाव आरंभ होता है जब हमें प्रॉपर अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो। इसीलिए भगवान बोलते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। जिस तरह से एक अग्नि एक आग क्या करती है, जला डालती है, ऐसे ही हमारे कर्मों के फलों को कौन जलाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञान की अग्नि के द्वारा। तो इसीलिए पहले हमको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है। जब इस बात को पूर्णतया पता होता है तब हमको जो कार्य करते हैं वो एकदम सही भाव से कार्य कर पाते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूं और भगवान की सेवा के लिए मेरे को कार्य करना है। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो हमारे सारे कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे और हम कर्म भी करेंगे पर कर्मों का बंधन हमको नहीं मिलेगा। जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो हम वास्तव में पंडित कहलाएंगे। कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो पहले से ही पंडित है क्योंकि हमारा नाम के पीछे ही पंडित है। पर ऐसे नामों के पीछे पंडित लगाने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन जाता। या फिर कोई जनेऊ धारण कर लिया, तिलक लगा दिया, भगवा वेश पहन लिया तो सोचते भाई ये तो पंडित है। पंडित ऐसे नहीं होते। पंडित होते हैं अंदर का भाव क्या है, अंदर के भाव के अच्छे से जो मजबूत होता है और उनके कार्य में वो दिखता है, क्या स्वार्थ के भाव से करते हैं या फिर सेवा के भाव से करते हैं। कई लोग भागवत की कथा भी करते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन भी करते हैं। जब पूछते जी हमको कथा करानी है कितना पैसा लोगे, तो बोलेंगे जी हमको इतना पैसा चाहिए। तो जब स्वार्थ की बात आ जाती है तो फिर वो कथा के अंदर वो प्योरिटी नहीं रह जाती। तो साथ में बोलेंगे प्रभु जी अगर हम व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं और अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो पैसा लेने से क्या स्वार्थी बन जाते हैं? नहीं, पैसा लेना है, अच्छे से लेना है, पर इस बात का ध्यान रखना है इन पैसों का क्या करेंगे। खुद के मजे के लिए कमा रहे हैं या फिर खुद की अपनी भक्ति को बढ़ावा देने के लिए करना है, परिवार को बढ़ावा देने के लिए करना है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए करना है। तो किस उद्देश्य से हम पैसा कमाते हैं उस पे निर्भर करता है। तो बाहरी दृष्टि से हम पता करना बहुत कठिन है, पर आंतरिक भाव क्या है उससे हमको पता चलता है कि हम जब कार्य करते हैं उसके पीछे क्या भाव है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको पता नहीं चलता कि हम स्वार्थ में कर रहे हैं या निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो बहुत सरल तरीका है, जिस कार्य को करने से आपके प्रति, आपको भगवान के प्रति भक्ति के भाव को बढ़ावा मिलता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो ऐसा जो कार्य है वो वास्तव में निस्वार्थ का कार्य है, वो वास्तव में अकर्म कहलाता है। और जब हम भगवान को भूल कर कार्य करते हैं तो वास्तव में हम सब के अंदर यह काम वासना है जो हमको भगवान को भुला देती है। इसीलिए सदैव भगवान का स्मरण करना है, हर एक कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है, भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहकर कार्य करना है। इसी बात को भगवान आगे चल के बोलते हैं, यत करोषि यदशनासी यजुहोषि ददासी यत य तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हर एक कार्य को भगवान को समर्पण करके करना है।
तो कई लोग बोलेंगे देखो भगवान का तो स्वार्थ है, भगवान बोलते हैं देखो मेरे लिए कार्य करो, पर वास्तव में भगवान का हम सबके प्रति प्रेम का भाव है। भगवान इसके माध्यम से हमारे कर्मों को अकर्म बना देते हैं, जिससे कि हम सदैव प्रसन्न रह सके। और भगवान कितने दयालु है, इतना जटिल सब्जेक्ट मैटर को इतना सरल तरीके से बताया उदाहरण के द्वारा। जिस तरह से अग्नि कार्य करती है ऐसे ही ज्ञान कार्य करेगा। जिस तरह से अग्नि और वस्तुओं को जला देती है, ज्ञान की अग्नि क्या करेगी, हमारे सारे कर्मों को जला देगी। ऐसी ही बात चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भी बताया गया। वहां पर भी बोला गया ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि क्या करती है, हमारे सारे कर्मों के फलों को नष्ट कर देती है, और जिससे कि हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी कार्य करना है कि नहीं करना है। बड़े बड़े लोग जो भगवान के भक्त हुए उनके जीवन को भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से व्यापार भी किया, समाज की सेवा भी करा, अपना जॉब भी किया, और फिर भी सब कार्य करते हुए भी सदैव प्रसन्न रह पाए। तो हमें सीखना है, उनसे प्रेरणा लेना है। और कुछ अद्भुत कथाएं हैं जिसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ बताना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप बता सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी एक लाइन से मेरे बहुत सारे संशय दूर हो गए। अक्सर हम किसी से गीता का वर्णन करते हैं तो वो बोलते हैं भगवान बहुत घमंड से बोलते हैं मेरे लिए कर्म करो। अभी आपने बोला जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो वो अकर्म हो जाता है। और इतनी लंबा चौड़ा मतलब मेरे को समझ जितना आया वो यही है कि हम सिर्फ भगवान के लिए कर्म करें तो वो अकर्म रहे। ये मुझे समझ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। पूरी भगवत गीता केवल हमारी भलाई के लिए बोली गई है। भगवान का कोई भी स्वार्थ नहीं है। इसीलिए जब हम भक्तों का संग करते हैं तब हमें इस भाव के बारे में पता चलता है। मेरे मन में भी ये प्रश्न सदैव चलता रहता था, अरे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे लिए कार्य करो, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, सब काम मेरे लिए करो। इसमें भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान जो भी बोल रहे हैं वो वास्तव में हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। जब मन को भगवान में लगाते हैं तो वास्तव में हमारा मन शुद्ध होता चला जाता है और हम वास्तविक रूप से प्रसन्न रह पाते हैं। हरे कृष्णा जी। नम्रता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, जब हम 84 लाख योनि से गुजरते हैं और उसके बाद भी मनुष्य योनि मिलने के बाद भी जब इतना कष्ट, तो हम इतने ही क्या खराब कर्म करते हैं कि हमको इतने कष्ट मिलते हैं? हमको कष्ट मिलते ही नहीं है। जो कष्ट हमको दिखते हैं वो वास्तव में भगवान की कृपा है। इतनी बार मैंने आपको उदाहरण में बताया है, माँ अगर बेटे को कड़वी दवाई देती है तो बच्चा सोचता है कि माँ मेरे को कितना कष्ट दे रही है, पर माँ के हृदय में कभी कष्ट का भाव देने का नहीं है। उनका भाव केवल एक ही है कि बेटा कैसे स्वस्थ हो। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख आता है, पीड़ा आती है, बीमारी आती है, तो हम समझिए भगवान की बहुत भारी कृपा है। ऑपरेशन का कार्य चल रहा है, आप निश्चिंत रहिए। जितना दुख हमको मिला है वो वास्तव में हमारी भलाई के लिए मिला है। ये पूरा दृष्टिकोण, ये पूरा माइंडसेट हमको बदलना है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है।
आप कुंती देवी को देखते हैं, वो बोलती है अरे जीवन में कितना दुख मिला है, कोई समस्या नहीं, हे भगवान जब भी दुख मिला है साथ में आपकी कृपा भी मिली है। तो ऐसे ही हम सबको जीवन में ये बदलाव लेके आना है कि दुखों को कैसे देखना है, दुखों से घबराना नहीं है, दुखों से भागना नहीं है, ये दुख भगवान की विशेष कृपा है। इसको जितना हम समझेंगे उतना हमारा जो कृतज्ञता का भाव है भगवान के प्रति बहुत बढ़ेगा। भगवान अपने ऊपर इल्जाम ले रहे हैं पर वास्तव में वो हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वीरेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे तो हर कोई काम करता है, वहां पे हर कोई प्रोजेक्ट, जब भी कोई अप्रेजल आता है वो अपना खुद का ही सोचता है, मैं कैसे अपना एक अच्छा सा रेटिंग पाऊं, या जो भी डिलीवरी, अभी लीड मैनेजर रहे या मैनेजर रहे, वो खुद का ही सोचता है। और अगर कोई काउंटर पार्टनर है जो जियोग्राफिकली अनदर लोकेशन पे खड़ा है, वो हर एक इसमें क्या करता है, आपको ऑब्स्टेकल करता है कि आपको कोई तरक्की ना हो। जिस तरीके से वो, जैसे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या कॉर्पोरेट राजनीति होती है, वो सब करते हैं, उसमें भी आपको कर्म का बंधन होता है, या वो कर्म का बंधन वो अपना जो भी हमारा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये इसको लेना चाहिए, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं? मतलब दूसरे जब हमारे को ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं तो हमको कुछ परिणाम मिलेगा, ये आप कह रहे हैं? अभी आप कॉर्पोरेट ट्री के अंदर देखा जाए तो मैनेजर वो किसी के गोल के अकम्प्लिश करने के लिए बैठा है, लेकिन उसका गोल जब उसको रीच होगा तभी तो उसका तरक्की मिलेगी या तो प्रमोशन मिलेगा। तो वो भी तो सेल्फिशनेस ही होगा, ठीक है। अभी वो सेल्फिशनेस वो जब करना चाहता है या जो भी करना चाहता है, उसको ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स के लिए उसको दूसरी राजनीति या कुछ, उसको भी पॉलिटिक्स करना पड़ता है, नहीं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे वो उसको भी जी नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो वो भी कर्म या विकर्म के हिसाब से चलेगा या क्या होगा? सब कुछ जो भगवान को भूल कर करते हैं वो हमको कर्मों का बंधन देता है। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। भगवान को भूल कर जो भी कार्य करते हैं वो सब हमको कर्मों का बंधन देता है। तो अब क्या करें हम लोग? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ऐसा पॉलिटिक्स बहुत चलता है, तो we have to start as a role model। हम कैसे कार्य करते हैं? जब हम लोग we focus more on the action rather than the result, then our actions will speak much more। और अगर हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में कार्य करते हैं तो पीपल विल रिकॉग्नाइज। अगर मैनेजर हैज अ सेल्फिश डिजायर, he will suppress us, then he will be afraid that good person may go out of the company। So there is a no loss from our side, we did our best। If management is not able to appreciate, we have all the power to move to other company। But if we move out of the company, it is good for us, because such kind of toxic environment where we are not able to move forward, it is just an exploitation। हमने 100 रुपए का कार्य किया तो 100 रुपए हमको लेने हैं, हम कोई दान के लिए कार्य नहीं करें। इट इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो वी हैव टू डिमांड एज अप्रोप्रिएटली रिक्वायर्ड। अगर मैनेजर पार्शियलिटी कर रहा है, एंड इफ यू हैव पावर यू शुड स्पीक, इफ यू डू नॉट हैव पावर मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस। बट देयर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आवर वर्क। हम लोग अच्छे से कार्य किया, मेहनत किया, बहुत अच्छा हमको दिखता है, भी प्रोजेक्ट इज वेरी सक्सेसफुल, so our work should speak, but result is dependent on so many parameters। So we should not be distressed, we should not reduce our confidence level if we are not getting promotion, because promotion getting
and doing work, they are totally two different things. आपने बहुत अच्छा कार्य किया, but politics की वजह से आपको promotion नहीं मिला. This is a very very common scenario. अब क्या करें? अब हमारे पास दो ऑप्शन है. Understanding the situation कि भाई there are multiple parameters that will decide the promotion. तो अगर आपको लगता है it is fine, you still continue to work. If you feel I am not happy, then better to move to other job. But every company will have this kind of problem. So that is very important कि हम सबको leader बनना है. Become manager, become CEO, become VP and tell people how we should run the organization. लोगों को पता ही नहीं, लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स से ही आगे बढ़ेंगे, पर हम लोग बताना चाहते हैं not by politics but our great endeavor we make the company great, and by our great endeavor we become a role model for others. So everyone should take leadership role. They all become director, senior director, SVP, EVP, become such great position and tell people how they should work. Because if we are an individual contributor, no one is going to listen to us. But when become a leader, we can change the thought process of entire people who are under us. So हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि we should take strong leadership role and demonstrate the people how we can live a life of great culture, great ethics. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you. Hare Hare Namaha.